नीट प्रिपरेशन के टाइम में क्या होता है ना, हमारा जो प्रिपरेशन है वो ऑटो पायलट मोड पे रहता है। मतलब हम जब भी कुछ कर रहे हैं हमारा खुद का ध्यान नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, घूम रहे हैं या क्या कर रहे हैं। दिन की शुरुआत में तो जोश रहता है और बाद में हम खुद भूल जाते हैं कि अभी इस मोमेंट पर हमको क्या करना है। उस ऑटो पायलट से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि हम जो भी कर रहे हैं उसको ट्रैक करें, और सबसे ज़्यादा अच्छा होगा कि हम पढ़ाई को ट्रैक करें। इसीलिए जो मैं ऐप यूज़ करता था वो है फ्लिप। ऐसे तो आपको प्ले स्टोर पर इस तरह के आपको बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे, फॉरेस्ट वगैरह, पर ये ऐप उन सब में से सबसे ज़्यादा ख़ास है और इसी को मैंने नीट प्रिपरेशन के टाइम में यूज़ किया था। यहाँ पर आप ऐसे टाइमर ऑन कर सकते हैं और इस तरह से और आप जब पढ़ाई शुरू करेंगे, ये जो फ्लोटिंग विंडो आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं वो फ्लोट होगा आपकी स्क्रीन पर। आप कोई और ऐप से अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं, ये आपके स्क्रीन पर ऐसे ही घूमता रहेगा ताकि आपको पता चले कि आपने इस सब्जेक्ट में कितना टाइम लगाया है। और एक बार जब आप अपना जो छोटा सा टू डू लिस्ट का गोल समाप्त कर देते हैं, उसके बाद आप इस ऐप को ओपन करेंगे और इस टाइमर को ऑफ़ कर देंगे। टाइमर ऑफ़ करते टाइम ये आपको कुछ ऑप्शन देगा, जैसे कि डैश आउट। डैश आउट का मतलब है अगर कोई इमरजेंसी आ जाए और आपको जाना पड़े तो आप डैश आउट यूज़ करेंगे, या अगर आप रिज्यूम करना चाहें और पॉज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। पर आप कोशिश करेंगे अब 30 मिनट से ज़्यादा ही पढ़ाई करें, तो आप हमेशा 30 मिनट तक एक सब्जेक्ट पर डटे रहेंगे। अगर हम 30 मिनट से कम पढ़ाई करें तो हमारा कंसंट्रेशन लेवल ए से बी, बी से सी ऐसे घटता रहेगा। इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि हम 30 मिनट से ज़्यादा तक एक सब्जेक्ट पर डटे रहें। और अगर आपने गलती से कोई टाइमर शुरू कर दिया है तो आप उसका रिकॉर्ड जो बन गया है गलती से, उसको भी आप एडिट कर सकते हैं। आप वो 3 बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद कोई भी गोल जो आपने गलती से बना दिया है आप उसका रिकॉर्ड डिलीट कर देंगे। जैसे कि मैं अभी इस डेमोन्स्ट्रेशन वाले रिकॉर्ड को डिलीट रिकॉर्ड पर क्लिक करूँगा और ये जो गलत रिकॉर्ड है उसको मैं डिलीट कर दूँगा। और उसके बाद मैं फ्रंट पेज पर आऊँगा और फिर से पढ़ाई मैं शुरू करूँगा। और मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि मैं हमेशा जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अंदर टॉप 100 में रहूँ। जैसे यहाँ पर आप एक रैंकिंग देख सकते हैं जो दिखाता है इस ऐप पर जितने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें से आपका रैंक कहाँ पर स्टैंड करता है। और मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि मैं टॉप 100 में आ सकूँ। इसी तरह से मैंने अपना जो पहले स्टडी आवर में 4 घंटे भी पढ़ाई नहीं कर पाता था, इन लोगों को देखते देखते मैं भी 8 घंटे 9 घंटे तक एक दिन में पहुंचने लगा और मेरे ज़्यादा से ज़्यादा गोल ख़त्म होने लगे। इन अनजान लोगों से मुझे एक मोटिवेशन मिलता था कि अगर कोई एक बंदा वहाँ पर जाके पढ़ रहा है तो मैं क्यों यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो गोल मैं इस पर क्रिएट करने के लिए पहले प्लस बटन पर क्लिक करूँगा, उसके बाद नाम दूंगा, एक कलर सेलेक्ट करूँगा और ड्यूरेशन मैंने 2 घंटे का रख दिया है। और जो मैंने एंडिंग डेट हमें पता नहीं, इसलिए मैंने वो बटन पर क्लिक किया और मैंने सारे डेट संडे से मंडे तक सब सिलेक्ट कर दिए और कंप्लीट पर क्लिक कर सकता हूँ, या एक और नया गोल भी वाइट बटन पर क्लिक करके बना सकता हूँ। और इसके बाद अगर आपको कोई गोल पसंद नहीं उसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। और डिलीट करते टाइम ये मुझे पूछेगा कि जो चीज़ें रिकॉर्ड हो चुकी हैं आप उनका रिकॉर्ड रखना चाहते हैं या उसको भी डिलीट करना चाहते हैं, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और फ्री वर्जन में हम पूरे 5 गोल बना सकते हैं। और यहाँ पर एक शेड्यूल का फंक्शन भी है। अगर हम जो बच्चे स्कूल जाते हैं या कोचिंग जाते हैं तो वहाँ ये शेड्यूल भी हम फिक्स कर सकते हैं जो इस ऐप के बॉटम में दिया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको और भी फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि एक टाइमलाइन का, जहाँ पर आपने पूरे दिन में क्या पढ़ा है वो शो करता है। और एक और फीचर है जहाँ पर आप सारे गोल देख सकते हैं, आपने किस गोल पर कितना घंटा स्पेंड किया है। और यहाँ पर एक और फीचर है जिससे आप डेडलाइन फिक्स कर सकते हैं, जैसे आपका एग्ज़ाम कितने दिन बाद है या कितना दिन पहले हुआ था। और जिस तरह से आपके अंदर एक गोल डेडलाइन के साथ चलने की एक हैबिट बन जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर आप फ्रेंड के लिस्ट में देख सकते हैं जो भी टॉपर्स को आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था उनसे आप कितना आगे हैं या कितना पीछे हैं। और एक सबसे अच्छी चीज़ है इस बात की,
इस ऐप का जो प्रीमियम है वो एक्चुअली टेक्निकली फ्री है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको वो स्टडी लॉग वाले बटन पे क्लिक करना है। पर मैंने आज क्योंकि कुछ पढ़ाई नहीं की है इसलिए मैं यहाँ पर स्टडी लॉग अपलोड नहीं कर पा रहा। पर अगर दिन में 2 घंटा पढ़ाई करते हैं तो आपको 50 पॉइंट मिलते हैं। 2+1 3 घंटा पढ़ने पर आपको एक और 10 पॉइंट, और 4 घंटा पढ़ने पर आपको और 20 पॉइंट मिलते हैं। और ऐसे ही अगर आप एक दिन में फ्री में 80 पॉइंट जमा कर सकते हैं, और जब आप पूरा 80 पॉइंट जमा कर देते हैं तो आप उस ऐप के प्रीमियम सेक्शन में जाएंगे। और उसके बाद आप देखिए मैंने 1400 पॉइंट जमा कर लिए हैं। 2000 पॉइंट जमा करने में कुछ 25 दिन का समय लगता है, और उसके बाद आप उस प्रीमियम को रिडीम कर सकते हैं 2000 पॉइंट के बदले, या आप 31 रुपये दे सकते हैं, जो मैं रिकमेंड नहीं करता। तो आपके अंदर रोज़ 4 घंटे तो मिनिमम पढ़ना है, उसका जोश तो हमेशा रहेगा। प्रीमियम फीचर में हम अनलिमिटेड गोल सेट कर सकते हैं, बैकअप कर सकते हैं। अगर आप किसी और फ़ोन में पढ़ना चाहें तो ये दोनों डिवाइस में हमेशा सिंक करके रहेगा। सारे फीचर आप यहाँ से छोड़ेंगे तो दूसरे फ़ोन में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। पर सबसे ज़्यादा यूज़फुल फीचर है कि हम इसमें सिंक्रो स्टडी कर सकते हैं। सिंक्रो स्टडी का मतलब होता है हम कोई भी सब्जेक्ट जो भी पढ़ रहे हैं हम उसको 45 मिनट से कम पढ़ें, और हर 45 मिनट के बाद हम सब्जेक्ट चेंज करें। सब्जेक्ट चेंज करने से क्या होता है ना, जब नीट में 200 क्वेश्चन आते हैं, 96 चैप्टर से आते हैं, तो हमारे दिमाग को आदत हो जाती है कि एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में स्विच करना है। और हर 45 मिनट के बाद अगर आप स्विच करेंगे हमारे सीटिंग आवर्स भी बढ़ जाते हैं। अगर आप पहले 1 घंटा नहीं पढ़ पाते थे तो ऐसा करने के बाद आप और भी ज़्यादा टाइम के लिए पढ़ सकते हैं। और सिंक्रो स्टडी से क्या होता है, अगर हम एक सब्जेक्ट फिजिक्स पढ़ रहे हैं फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जब हम दोबारा फिजिक्स में लौटेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ फिजिक्स को 1 घंटे पहले छोड़ा था, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कहीं से छोड़ा था। आप 1 मिनट पेज पलटेंगे और देखेंगे कहाँ से छोड़ा था, और आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। और इस तरह से हमारे सिटिंग आवर्स भी बढ़ेंगे, और साथ ही साथ हमारा ये भी अच्छा होगा कि सब्जेक्ट स्विचिंग की एबिलिटी भी बढ़ेगी। मैं अभी एक दिखाता हूँ कि उस टाइम पर जब मैं नीट प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे कितने गोल्स बने हुए थे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, उस दिन मैंने 4 घंटे पढ़े थे। उस दिन नीट के लिए 72 डेज बाकी थे, और ऐसे मेरे बायोलॉजी के बहुत सारे गोल, फिजिक्स के बहुत सारे गोल, और केमिस्ट्री के भी बहुत सारे गोल थे, प्लस एक टेस्ट के लिए। और इस तरह से क्या होता था ना, जब मैं पढ़ाई करता था तब हर एक छोटा गोल कंप्लीट होने के बाद मुझे बहुत खुशी मिलती थी। और इस तरह से मैं रोज़ कोशिश करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा गोल ख़त्म कर सकूं, भले ही वो 30 मिनट का हो। अगर मुझे पढ़ाई का मन भी नहीं करता था तो मैं 30 मिनट और तो पढ़ाई कर ही लूँगा, ये बोल के मैं पढ़ाई शुरू करता था। क्योंकि शुरू करना है सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है, और उसके बाद मुझे पता ही नहीं चलता था कि 30 मिनट की पढ़ाई कब 1 घंटे की हो गई। और अब जिस जगह से आपने छोड़ा था, मतलब सोच लीजिए कि आपने 12 नंबर क्वेश्चन से आपने फिजिक्स को छोड़ा था, तो जब आप फिजिक्स में लौट के आते हैं आपके पास एक छोटा सा गोल होता है कि एटलीस्ट मैं इसको 15 तक तो आज पहुंचा ही दूँ। और अगर आप बिना सोचे कुछ शुरू करते तो आपको पता ही नहीं चलता कहाँ से पढ़ाई शुरू करो। और इस तरह से आपको छोटा सा एक गोल भी मिल जाएगा कि मुझे यहाँ से छोड़ा था मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। तो मैंने इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप आज ही इसको डाउनलोड करें। और जो भी आप पढ़ रहे हैं आप रोज़ उसको ट्रैक करेंगे, स्टडी लॉग अपलोड करके पॉइंट्स कलेक्ट करेंगे, और रोज़ कोशिश करेंगे कि मैं कल से ज़्यादा पढ़ाई करूँगा। और सारे गोल्स कंप्लीट ना हो फिर भी मैं एक और गोल कंप्लीट करके ज़रूर सोऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टडी वेल।